बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान ख़ान मैथ्स मेड इजी के साथ आज का हमारा टॉपिक इन्वर्स वेरिएशन पे है, जिसको उर्दू में बिलअक्स तगय्युर, और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर इसको बिलअक्स तनासुब कहते हैं। अगर दो मकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ हो कि एक मकदार के बढ़ने से दूसरी मकदार कम हो जाए या एक मकदार के कम होने से दूसरी मकदार बढ़ जाए तो इसको इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। इन्वर्स वेरिएशन की जो डिफिनेशन है वो कुछ यूँ है कि if two quantities are related such that one quantity is increasing and the other is डिक्रीजिंग, यानी एक मकदार बढ़ रही हो और दूसरी मकदार घट रही हो। सो इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड सच दैट वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग एंड द अदर इज डिक्रीजिंग, then it is called inverse variation। इसको इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं, एक मकदार के ज़्यादा होने से दूसरी मकदार अगर घट जाए। इन अदर वर्ड्स, इफ क्वांटिटी y varies inversely with regard to quantity x, we say y is inversely proportional to y is inversely proportional to y is inversely proportional to x। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी y है और ये वेरी कर रही है इन्वर्सली विद रिगार्ड टू क्वांटिटी x, यानी y और x एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको कहते हैं कि y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, और y वेरीज इन्वर्सली टू x। ठीक है, या y वेरीज इन्वर्सली एज x। अगर y बढ़ रहा है और x कम हो रहा है तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे, मैथमेटिकली y वेरीज इन्वर्सली एज x। इसको आप y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x कह सकते हैं, लेकिन y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x नहीं कह सकते। जब आपने इन्वर्स का लफ्ज़ यूज़ किया तो 1 और फिर इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो y वेरीज इन्वर्सली एज x। ठीक है, इसको जब मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूंगा तो y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट k इंटू 1 ओवर x, या इसका मतलब यह है कि y इज इक्वल टू k बाय x। इसकी एक फॉर्म ये भी है कि y इज इक्वल टू k बाय x है, इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करते हैं तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x, तो x x के साथ कैंसिल होगा। सो एक्स वाई इज इक्वल टू k। अब इसमें ये k क्या है, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। k is the constant of proportionality। ठीक है, एंड k is not equal to 0। अगर k 0 के बराबर हो जाए तो फिर आपके x y के प्रोडक्ट से 0 आएगा, तो फिर x और y में से कौन 0 होगा ये समझना फिर मुश्किल होगा। सो हमारे पास k नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये मैंने इन्वर्स वेरिएशन की डिफिनीशन की है कि दो मकदारों में अगर ऐसा ताल्लुक़ है कि एक मकदार के बढ़ने से दूसरी मकदार कम हो जाए या एक मकदार के कम होने से दूसरी मकदार बढ़ जाए तो इसको इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एक्स एंड वाई। इस पे चंद एग्जांपल्स करते हैं।
ताकि आपको इन्वर्स वेरिएशन की समझ आ जाए कि हम इन पे एग्जांपल्स किस तरह से सॉल्व करते हैं। इन एग्जांपल 1, if y varies inversely as x and y is equal to 8 when x is equal to 4, find y when x is equal to 16। कहते हैं कि अगर y varies inversely as x, y varies inversely as x, तो y is directly proportional to 1 over x और y varies inversely as x, इसको हम यूँ लिखते हैं। This implies that y is equal to any constant k into 1 over x. What does it means? It means y is equal to k1 k divided by x. It is equation 1. अगर आप k को एक्सप्रेसेड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो y is equal to k by x का डिनोमिनेटर x है, तो इक्वेशन के दोनों साइड्स को आप x से मल्टीप्लाई करें। इस साइड को भी x से मल्टीप्लाई करें, इसको भी x से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से x के साथ कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट xy इज इक्वल टू k, xy इज इक्वल टू k। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब जो वैल्यूज़ है वो पुट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपके पास y गिवन है कि y 8 के बराबर है जब x 4 हो। अगर x 4 है तो y आपके पास 8 है। तो जब x और y के ये दोनों वैल्यूज़ में इक्वेशन 2 में पुट करूँगा तो मुझे क्या की वैल्यू मिल जाएगी। फिर x की वैल्यू 16 है और मैंने y को फाइंड करना होगा, तो उसको फाइंड करना फिर आसान होगा। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, जो भी क्वेश्चन होते हैं, आपको x और y गिवन होंगे ताकि आप सबसे पहले k की वैल्यू को फाइंड करें। उसके बाद एक अननोन गिवन होगा और एक नोन होगा, एक अननोन होगा, तो वो अननोन हम उसी से फाइंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको k को फाइंड करना होगा। सो एक्स वाई इज इक्वल टू k। अब इसमें क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप पुट करें तो x की जगह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय y एंड y इज 8 इज इक्वल टू k। दिस इम्प्लाइज दैट 8 4 32 इज इक्वल टू k और k इज इक्वल टू 32। तो हमारे पास k की वैल्यू 32 आ गई है। पुट k इज इक्वल टू 32 इन इक्वेशन 2। इसको आप इक्वेशन 2 में पुट करें तो एक्स वाई इज इक्वल टू 32। इसको आप इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 32 बाई k। इस तरह भी आप लिख सकते हो। अच्छा, अब ये आपके पास एक इक्वेशन है, चलो इसको इक्वेशन स्टार का नाम दें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पुट यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड y को फाइंड करना है और x की वैल्यू 16 है, तो आप पुट x इज इक्वल टू 16, पुट x इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन स्टार, इन इक्वेशन स्टार। तो स्टार में पुट करते हैं x की जगह 16 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 32। दिस इम्प्लाइज दैट मुझे y को फाइंड करना है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय y और यहाँ पे 32 है। क्या करूँगा मैं, y से 16 को मैंने ख़त्म करना है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो मैं दोनों साइड्स को डिवाइड करूँगा इसी 16 पे, ताकि यहाँ से ये 16 कैंसिल हो जाए। सो y इज इक्वल टू, और राइट साइड पे 16 1 16, 16 2 32, 2 बाई 1 मीन्स 2, सो y इज इक्वल टू 2। तो अगर आपके पास 16 x की वैल्यू है तो y की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो ये एक जनरल एग्जांपल मैंने इस पे किया है इन्वर्स वेरिएशन पे। तो इस पे एक सेकंड एग्जांपल पे ट्राई करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये दोबारा समझाऊं कि यहाँ पे y 8 था और x 4 था। तो जब y आपका 16 पे चला गया है, यानी y इसमें, दोबारा मैं आपको समझाऊं, y आपके पास 8 तो x 4 था। अब जब आपके पास x 16 यानी x इंक्रीज हो गया है तो y 8 की बजाय डिक्रीज होगा, दैट इज y इज इक्वल टू 2। सो दिस इज जस्ट अ वेरी गुड एग्जांपल टू एक्सप्लेन इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन पे एक और एग्जांपल भी करते हैं, आइए देखते हैं। इन एग्जांपल 2, if y varies inversely as x square and y is equal to 16 when x is equal to 5, so find x when y is equal to 100। इस एग्जांपल 2 में y varies inversely as x square, फिर y और x square इन्वर्सली एक दूसरे के वेरी करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप इसकी जो स्टेटमेंट है इसको लिख के कि y varies inversely as x square, तो इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो y इज इक्वल टू k बाय एक्स स्क्वायर। ये आपके पास एक इक्वेशन 1 है। और अगर मैंने इसका फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करना है तो y इज इक्वल टू k बाय एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना है तो इक्वेशन के दोनों साइड्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास x और y के वैल्यूज़ गिवन होंगे, उससे हमने k को फाइंड करना होगा। फिर k की वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक स्टार इक्वेशन बन जाएगा। तो उसमें से एक अननोन को हमने फाइंड करना होगा और एक नोन होगा। सबसे पहले k को फाइंड करते हैं जब x और y दोनों गिवन हो। इफ़ y वेयर इज इनवर्सली एज x स्क्वायर एंड यहाँ से y इज इक्वल टू 16 व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो x जब 5 होता है तो y की वैल्यू 16 होगी। सो पुट x is equal to 5 and y is equal to 16 in equation 2। इस equation 2 में x is equal to 5 और y is equal to 16 को पुट करें तो x की जगह आ जाएगा 5, लेकिन x पे चूंकि स्क्वायर है तो 5 पे स्क्वायर आएगा और मल्टीप्लाइड बाय y and y is 16 is equal to k। This implies that 5 5s are 25, 5 square means 5 multiplied by 5, 5 5s are 25 multiplied by 16 is equal to k, और k is equal to 16 और 25 को मल्टीप्लाई करें, 25 multiplied by 16, 16 5s are 80, 16 2s are 32, 32 plus 8 40, 400, so k is equal to 400। अच्छा, k की ये वैल्यू जो है इसको इक्वेशन 2 में पुट करें, पुट k is equal to 400 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करें तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू के की जगह आ जाएगा 400। ये वो स्टार इक्वेशन है जिसको मैंने बनाना था। अच्छा, अब आपके पास या x गिवन होगा y को फाइंड करना होगा, या y गिवन होगा x को फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे फाइंड x को फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू 100, जब y आपके पास 100 हो। तो आप ये लेके के पुट y is equal to 100 in equation स्टार इक्वेशन में y की जगह 100 पुट करें तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y की जगह 100 आ जाएगा इज इक्वल टू 400। दिस इम्प्लाइज दैट 100x स्क्वायर मल्टीप्लाई का तो 100x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। मुझे x की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले यहाँ से जो 100 है इसको मैंने ख़त्म करना है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 100। क्यों मैं डिवाइड कर रहा हूँ? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 100 मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो जब आपने किसी एक टर्म को, किसी एक वेरिएबल को अकेला छोड़ना है, उसको एक्सप्रेसेड फॉर्म में छोड़ना है, तो इसके साथ जो टर्म अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो डिवाइड करे उसी नंबर पे, और अगर डिवाइड फॉर्म में है तो फिर मल्टीप्लाई करे, एडिशन फॉर्म में है तो सब्ट्रैक्ट करे, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है तो ऐड करे। ठीक है, तो 100x स्क्वायर, तो 100 पे मैं दोनों साइड्स को डिवाइड कर रहा हूँ तो 100 के साथ कैंसिल होगा। यहाँ पे 2 0 के साथ कैंसिल, 4 over 1 मीन्स 4। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अच्छा, चूंकि मैंने x को फाइंड करना है तो मैंने दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 4 का भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट चूंकि यहाँ पे ये वेरिएबल है तो इसके साथ प्लस माइनस आएंगे। एक्स स्क्वायर जो है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा क्योंकि अंडर रूट 1/2 के बराबर है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज 1। सो x की पावर 1 मीन्स x। सो x इज इक्वल टू, और 4 का स्क्वायर रूट जो है ये 2 के बराबर है और इसके साथ प्लस माइनस है, दैट इज 2 2s are 4। So plus minus 2 is the required value of x. So अगर आपके पास x 5 है तो फिर y 16 होगा। अब अगर आपके पास y 100 है, y को आप बढ़ा रहे हो, पहले 16 था अब 100 है, तो x जो है पहले केस में 5 था तो अब कम हो गया क्योंकि ये इन्वर्स का क्वेश्चन है तो प्लस माइनस 2 है। सो दिस इज़ जस्ट अनदर एग्जाम्पल ऑन इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन पे जनरल एग्जाम्पल फिजिक्स में भी आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ में भी सीखा होगा कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन के दरमियान जो ताल्लुक है जिसको हम लिखते हैं F इज इक्वल टू ma, वो कुछ यूँ है, F इज इक्वल टू ma। और ये कहाँ से आया है? तो इसके लिए आपको जब दो क्वांटिटीज़ के दरमियान वो ताल्लुक रखना होगा तो थर्ड क्वांटिटी आप कांस्टेंट रखेंगे। इसमें एक इन्वर्स है और एक डायरेक्ट वेरिएशन है। वो इस तरह से है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एक्सेलरेशन और फोर्स हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन इस केस में आपका मास जो है ये कांस्टेंट होगा। मास आप लोगों का कांस्टेंट होगा, यानी फ़र्ज़ करिए एक कांस्टेंट मास है
तो इस पे मैं अगर कम फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें एक्सेलरेशन कम पैदा हो रहा है, और अगर इस पे मैं ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगा तो इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा। लेकिन आपने मास को कांस्टेंट रखना है, या ये ना हो कि एक केस में आपने मास को कम रखा है और दूसरे केस में आप मास को बढ़ाएं, तो इसलिए यहाँ पे मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स व्हेन मास इज कांस्टेंट। और यही एक्सेलरेशन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा जब आप फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, जितना आपके पास मास कम होगा उतना ही उसमें एक्सेलरेशन आसानी से पैदा होगा एक कांस्टेंट फोर्स पे। यानी यहाँ पे आप फोर्स कांस्टेंट है, मैं फोर्स को कम या ज़्यादा नहीं करूँगा, एक कांस्टेंट फोर्स पे जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पुश करूँगा तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब ये मास जितना कम होगा उतना ही उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा। दैट्स वाई दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और अगर मैं मास को बढ़ाऊँ, कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट लूँ जिसको मतलब हिलाना काफ़ी मुश्किल हो, तो उसी फोर्स पे जब मैं उस मास को हिलाऊंगा तो उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। यानी अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगा, और अगर मास कम है तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा। यानी हल्के ऑब्जेक्ट को हटाना आसान होता है, भारी ऑब्जेक्ट को हटाना मुश्किल होता है। सो इन दोनों रिलेशंस को F is directly proportional to mf and A is inversely proportional to m, जब इन दो रिलेशंस को मैं कंबाइन करूँगा तो इससे A is directly proportional to F1 F divided by m ये आएगा। और इसको जब मैं इज इक्वल टू फॉर्म में लिखूँगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूँ, तो A इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट K इंटू F बाई m। अच्छा, सिस्टम इंटरनेशनल में K की जो वैल्यू है वो 1 है। सो A इज इक्वल टू K इज़ 1 मल्टीप्लाई बाई F ओवर m। What does it means? A is equal to F by m। तो अब A is equal to F by m है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ A is equal to F by m मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स by m। दोनों साइड्स को m से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से m खत्म हो जाएगा। सो F is equal to ma विच इज़ एक्चुअली न्यूटन सेकंड लॉ। सो ये इन्वर्स और डायरेक्ट वेरिएशन पे कंबाइंड मैंने एक और एग्जांपल भी आपको समझाया है। आई होप कि आप लोगों ने इसको भी सीखा होगा। इन्वर्स वेरिएशन पे चंद एग्जांपल्स और इसकी जो डिफिनेशन है ये आपकी समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।